4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी को ईडी के जरिए जेल तो शायद ना भेज पाएं, लेकिन गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तंत्र राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के बारे में समझ लीजिए कमर कस चुके हैं। मैंने आपको परसों खबर बताई थी कि एक बांग्लादेश का घटिया सा रिपोर्टर उसने ये कहा कि साहब राहुल गांधी इंग्लैंड के अंदर खालिदा जिया के बेटे से मिले, उसके बाद तख्ता पलट हुआ है। यानी कि राहुल गांधी इतने ताकतवर व्यक्ति हो गए कि बांग्लादेश की सरकार ही पलट दी। हैरत है। लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पर उन लोगों को टीवी पर दिखाया जाने लगा है। तमाम देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उन्होंने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरेस से और दुनिया भर से जोड़ करके ये बताना शुरू कर दिया कि दरअसल हिंडनबर्ग के आड़ में राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। और अब अडानी का टीवी एनडीटीवी, जिसके डायरेक्टर वो हैं, पहले सेबी के प्रमुख नहीं थे सिन्हा साहब, मालूम है नहीं? ये खेल आपको हमें कहाँ पता चलेगा? अगर ये वाकई सोशल मीडिया ना हो ना तो आपको उतनी बात पता चलेगी जितना वो चाहते हैं साहब। सेबी के जो पहले प्रमुख थे, मैडम से पहले 4, 5, 6, 7 साल रहे, अडानी के डायरेक्टर हैं वो, अरे एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं, सॉरी। उनके टीवी ने बात बताई, मैं देख रहा था, अचानक ये सोशल मीडिया पे भी तो आ गए ना ये लोग। तो मैंने देखा राहुल गांधी के 45-46 लाख रुपए निकाल करके लेकर आया वो बंदा। और ये बंदा पहले गोदी मीडिया में था, अब भी मैं जानता हूँ उसको। तो एनडीटीवी में क्या लिखा है, और खुद भारी मुनाफा करके कमाया राहुल ने। क्या कमाया वो देख लीजिए। 12 अगस्त को पोर्टफोलियो की कीमत, राहुल गांधी ने कुछ पैसे शेयर बाजार में लगा रखे होंगे, अडानी के शेयर्स में नहीं, शेयर बाजार में तो कोई भी लगा सकता है। इसको बहुत बड़ा जुर्म बता रहा है अडानी का टीवी। लिखता यह है कि और खुद भारी मुनाफा कमाया राहुल गांधी ने। एशियन पेंट्स में, बजाज फाइनेंस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीदे। 45-46 लाख रुपए का इन्होंने फायदा बताया। 12 अगस्त तक पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4.8 करोड़, 4.5 करोड़ हो गई, इन्होंने बताया। दूसरी खबर बता रहे हैं 15 मार्च को राहुल ने पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 थी, 4.25 लाख, 4.5, और फिर वो 40-50 लाख बढ़ गई, 46 लाख रुपए हो गई। इसके बारे में परेशानी हो गई। आरएसएस का एक 5 जन्य है, उसने चलाया। राहुल गांधी की तस्वीर देख सकते हैं आप, हिंडनबर्ग बराबर में। क्या राहुल गांधी विदेशी ताकत की हाथों में खेल रहे हैं? हाँ या नहीं? अब इसके अंदर कैसे लोग हैं तो आपको मालूम है। एक तेजिंदर बग्गा नाम का आदमी है, पंजाब पुलिस आई थी इसे पकड़ने, दिल्ली का है नेता, ये छोटे भैया नेता टाइप है। उसमें राहुल गांधी और ऊपर से कुछ जॉर्ज सोरोस की तस्वीर बना करके मालिक के लिए कुछ भी करेगा, और खुद क्या करता है, ये तमाम चीज़ें चलने लगी। गौरव भाटिया वकील साहब जिनकी पिटाई भी हुई थी गाजियाबाद में, बताया जा रहा था, वो प्रवक्ता भी बन गए, पहले समाजवादी में थे। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जॉर्ज सोरोस का भांजा बालक बुद्धि तो खुद स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा रहा है। स्टॉक मार्केट के खिलाफ कौन है? कोई हो सकता है क्या? नीचे लिखते हैं वो कि राहुल गांधी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारतीय शेयर बाजार की जबरदस्त वृद्धि पर संदेह जताते रहे हैं। वहीं आंकड़ों से पता चला कि विपक्ष के नेता एलओपी ने पिछले 5 महीनों में अपने शेयर का निवेश 46.49 यानी कि 47.46 लाख रुपए मुनाफा कमा लिया। और राहुल गांधी की तस्वीर है। पहली बात तो ये बताइए कि शेयर बाजार अडानी के कंपनी से और हिंडनबर्ग से मामला है, उसमें छोटी जो मोटी कंपनीज हैं जैसे बजाज है या जो भी मैंने आपको बताए हैं, इससे तो कोई गिला की बात नहीं है। ये 45-46 लाख रुपए का घोटाला निकाल के राहुल गांधी को ही बताया जा रहा है कि देखिए शेयर बाजार की बुराई नहीं कर रहा है वो तो शेयर बाजार में अडानी ग्रुप ने जो भी कब्जा कर रखा है, फ्लैक्चुएशन जो होता है, चाहता है मार्केट बढ़ जाती है, चाहता घट जाती है, वो जो झूठ बोल करके हिंडनबर्ग ने पूरा खोली है पोल पट्टी, उसके खिलाफ बात करना है। तो राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये आ गए एक साहब, ये पहले एनडीटीवी में थे, ये पाठशाला चलाता है, वैसे जाहिल आदमी है। राहुल गांधी ने 5 महीने में 46,49,000 का मुनाफा शेयर मार्केट से कमाया। मार्केट में पैसा लगाने से लोगों को क्यों डराया? ये देखिए, ये पूरा चल चुका है। इसको मैंने जाहिल आदमी क्यों कहा? पिछले दिनों अमेरिका गया था, वहाँ एक होटल के कमरे में गया तो उसने ड्रॉअर खोली तो वहाँ बाइबल रखी मिल गई। इसने बाइबल जिहाद चला दिया, कह रहा अमेरिका के सारे होटलों में, सारे कमरों में बाइबल रखी हुई है, और कहीं दिखाई नहीं दी, बस एक कमरे में मिल गई। आया होगा कोई बेचारा,
अपने धर्म को मानने वाला उसकी रह गई होगी। तो बताने लगा कि अमेरिका के होटलों में हर कमरे के अंदर बाइबल है। इस प्रकार का तो नैरेटिव चलाते हैं जिसके गिरसित आप और हम हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी कमर को कसा। झूठ सच जैसा भी है, लेकिन ज़्यादातर एविडेंस के साथ आपके सामने बात रखी गई। अब राहुल गांधी की पूरी पर्सनैलिटी को डिफेम करने की जुगत में लग गया है गोदी मीडिया। और ये तरीका होता है, पहले केजरीवाल को बदनाम करो, उसके बाद जेल भेज दो, ये शुरुआत होती है। तो अब ये जॉर्ज सोरोस से जोड़ा जाए, मतलब ये बताने को तैयार नहीं है कि हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए हैं उसमें सेबी की प्रमुख जवाब देगी या आपका प्रवक्ता आएगा। उसका मंत्रालय पद तो छीन रखा है रविशंकर प्रसाद जो है, और उसको भेज दिया फिर वो कर। अरे भाई, सवाल सेबी से है, सवाल सेबी की जो प्रमुख हस्बैंड है उससे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? सुप्रिया श्रीनेत ने यही तो कहा कि आप उछल के बाहर क्यों आ जाते हैं। तो राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं ना, 20,000 करोड़ का सवाल उठाया था, वो भी निकल कर आ रहा है और इसी वजह से परेशान है। तो अब इनका प्लान बनाया शायद कि राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस से जोड़ो, चीन से जोड़ो, और शेयर बाजार के अंदर ये पैसा कमा रहे हैं 1,000-15,000 तो कोई भी कमा लेगा, कोई नहीं बात है। 10-20-50 लाख रुपए को हर आदमी कमाता है शेयर बाजार से। बात चल ये रही है कि अडानी के पैसा बाहर गया और बाहर से वापस किस रूप में आया है, ये है बात। तो दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी का एक मुहिम चलाई जा रही है, चूंकि वो बंदा सवाल उठा रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, देश के अंदर उस आदमी ने एक ऐसी अलख जला दी है, ये कितनी भी बदनामी करें, अब राहुल गांधी को कोई चोर मानने को तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। गोदी मीडिया कितनी भी बातें उखाड़ दे। देखिए, मैंने कहा ना बांग्लादेश का रिपोर्टर लाए, वहीं बंदा, क्या बताऊं मैं आपको, सोनिया गांधी की जो यंग एज की तस्वीर है उसमें गर्दन किसी और एक्ट्रेस की लगा करके, हॉलीवुड की एक्ट्रेस की लगा करके उनके किरदार का, उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर रहे हैं। वो महिला कितनी बूढ़ी है, बीमार है। और ईमानदारी से खुद बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, 3 बालक बचे, 3 लोग बचे हुए ना। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी, इस परिवार से शब्दों से कोई ऐसी बात आपको नज़र आई आज तक जो नफरतें और वर्गीकरण फैलाती हों? और इनके कौन से नेता ने वर्गीकरण या नफरत फैलाने का काम नहीं किया? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।